हम सेकेंड क्लास पढ़ रहे हैं एडोब एनिमेट का। एडोब एनिमेट आपको पता है कैसे ओपन करना है, क्लास फर्स्ट में ये मैंने बताया हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने एडोब एनिमेट ओपन किया, इस पोर्शन को मैंने स्किप किया, एक नई फाइल ओपन किया, कंट्रोल एन से भी कर सकते हैं लेकिन अभी फुल एचडी पर क्लिक करने के बाद ये मेरा एक फाइल क्रिएट हो गई। आज हम सीखने क्या वाले हैं, ठीक है, वो ये देखते हैं। आज हम सिंबल करना सीखेंगे किसी भी चीज को, किसी भी बॉल को, किसी भी शेप को। तो सबसे पहले मैं एक शेप ले लेता हूँ, ओवल शेप। ठीक है, ये है आपकी एक बॉल। फॉर एग्जांपल ये बॉल है आपकी बॉल। इसको मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा और ऊपर किया, टॉप में किया, यहां से इसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू सिंबल किया। मतलब इसका नाम मैं दे दिया हूँ बॉल। टाइप आपका ग्राफिक होगा, रजिस्ट्रेशन आपका सेंटर में होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको 9 डॉट्स दिख रहे हैं, 3 सबसे ऊपर वाले में लाइन में, 3 उसके बाद मिडिल लाइन में और 3 बॉटम लाइन में। मैंने इसको ओके किया तो ये आप देख पा रहे होंगे कि एक डॉट यहाँ पर शो होने लगा। सिंबल करते साथ ही डॉट शो होने लगा। अगर मैं इस सिंबल को हटा दूं तो क्या होगा, ये डॉट शो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जब इसमें डॉट शो हुआ, मतलब ये एक सिंबल है, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ आपको ग्राफिक दिखाई दे रहा है। मैं एक और इसमें रेक्टेंगल बनाता हूँ, रेक्टेंगल, तो ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैंने सिलेक्शन टूल के थ्रू इसको किया तो ये ग्राफिक दिखाई दे रहा है। तो अपने को सिंबल करना सीखना था इसमें, तो मैंने सिंबल करना इसमें सिखाया। सिंपल सी बात है, सेलेक्ट करो, वी से सेलेक्ट हो गया, पूरे इसको ड्रॉ करो, फंक्शन और F8 की दबाओ और मैंने इसको रेक्टेंगल नाम दे दिया। सिंपल इतना है। फिर इसमें एक प्लस साइन बीच में आ गया और यहाँ पर ग्राफिक आ गया। मैंने फिर से इसको सेलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल से पूरा सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। मतलब सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, और एक ये वी बटन है, वी दबाने से भी सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाता है। इसमें सिलेक्शन टूल वी, इसमें शॉर्टकट दिया गया है। हमने फिर ड्रैग करके इसको सेलेक्ट किया और डिलीट की इंसर्ट किया, डिलीट की प्रेस किया, डिलीट की से ये डिलीट हो गया। अभी हम देख रहे हैं इस बॉल की तरफ। ये जो बॉल है, इस बॉल को मैंने क्या कर चुका हूं, सिंबल। सिंबल करने से प्लस साइन आया, ग्राफिक आया यहाँ, और यहाँ सिंबल में बॉल एंड रेक्टेंगल, दो चीज जो हमने बनाए थे वो आ गया है। बॉल जो मैंने बनाया था वही आया है। अभी हम सीन 1 पर चल रहे हैं। अब यहाँ फ्रेम है, 5 फ्रेम्स, 10 फ्रेम्स, 15, 20, 30। 30 पर 1 सेकेंड है। यहां पर मैंने क्लिक किया, 30 फ्रेम्स में मैंने क्लिक किया तो 1 सेकेंड पर मैंने क्लिक किया। स्टार्टिंग में ही हमने इसकी स्पीड जो है फ्रेम पर सेकेंड 30 रखे हुए थे, इसलिए 30 शो हो रहा है। 60 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अभी 30 जो स्टैंडर्ड का है उससे हम करना सीख रहे हैं। अब देखिए 3 चीज होते हैं, क्या क्या। और ये जो फ्रेम आया है, फ्रेम्स, 30 फ्रेम्स, इसको मैं डिलीट करता हूं पहले। 30 फ्रेम्स, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 30 फ्रेम्स। तो 30 फ्रेम्स वन, इस तरीके से 30 तक आ गया।
अब इस 30 फ्रेम्स में फर्स्ट फ्रेम से लेकर 30 फ्रेम तक आपको एक पिक्चर आनी है जो कि ये सर्कल वाली है। तो आपने क्या करना है, 30 सेकेंड में जाकर F5, और लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो फंक्शन की जो विंडो की के साइड में भी होती है, स्पेस बार के आसपास आप देखेंगे तो अब मिलेगा फंक्शन की, और मैंने F5 दबा दिया। किसी किसी में डायरेक्ट F5 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे फ्रेम्स आ गए, 30 फ्रेम्स आ गए। अब फ्रेम तो आ गए, लेकिन यहाँ ब्लैक डॉट स्टार्ट है। जैसे ब्रैकेट का स्टार्ट होता है वैसे ब्रैकेट का एंड होता है। इसी तरीके से इसमें आप ये समझ सकते हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट है, ठीक है, और यहाँ आपको एंड करना है। अभी मैं अगर इसको रन करूंगा तो क्या होगा, जैसा है वैसा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, यहाँ पर भी मुझे एक ब्लैक डॉट लाना पड़ेगा। ब्लैक डॉट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की एंड F6। यहाँ ब्लैक डॉट आ गया, F5 से फ्रेम, F6 से डॉट, ठीक है ना, सीक्वेंस में अभी चलते जाएंगे, F5 F6। F8 का भी आपने यूज कर लिया। F8 का क्या यूज किए थे आपने, इसको सिंबल करने में यूज किए थे। मतलब F5 F6 F8 ये शॉर्टकट कीज आपने अभी देखे। अब मैं फिर से रन करता हूं, रन करने में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस ये स्टार्ट से लेके एंड तक सेम जगह पर ये बॉल रखी हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन इस बॉल को अब मुझे नीचे तक लाना है 1 सेकेंड में। ठीक है, हो सकता है मैं 2 सेकेंड में लाना चाहता हूं, तो 2 सेकेंड में फंक्शन की F5 और F6 आपने दबा दिया, तो ये 2 सेकेंड में हो गया। ठीक है, तो ये 2 सेकेंड्स में आ गया। अब इसको आपको देखना है, यहां से ये यहां आ गया, ये यहां रखा रहा, यहां पर ही हमने नीचे ले आए थे। अब इसको अगर आपको रिमूव करना है तो क्या करेंगे, इंसर्ट की फ्रेम से आपने इंसर्ट किया था ब्लैक डॉट, इंसर्ट फ्रेम F5 से जो किए थे पूरे के पूरे फ्रेम्स आए थे। अब क्लियर की फ्रेम कर देता हूं, तो ये वाली जो बॉल है यहाँ पर स्टार्टिंग में थी और यहाँ पर एंड में पहुंच गई, मतलब 2 सेकेंड में ये यहाँ पर डायरेक्ट आ गई। लेकिन ये एक वीडियो की तरह नहीं दिख रहा है। वीडियो की तरह दिखाने के लिए आपको कहीं भी इसमें राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन करना है। तो क्या होगा, स्टार्टिंग यहां से हुई, 2 सेकेंड में यहां तक आएगी। देखना इसके बीच में एरो बना हुआ है, एरो का डायरेक्शन देखना, मतलब यहाँ पर 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में यहाँ पर आ गई। अब 2 सेकेंड में यहाँ आने के बाद क्या होगा, अब 4 सेकेंड पे हमको कहाँ लाना है। हमने 4 सेकेंड पर क्लिक किया, हमने F5 किया, हमने F6 किया, हमने इसको ऊपर कर दिए, इसके बाद हमने क्लासिक ट्विन कर दिया। मतलब अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं क्या होता है। स्टार्टिंग में यहां से आई बॉल, 2 सेकेंड में यहां पर गई, फिर ऊपर गई, ये 4 सेकेंड में यहां चली गई। और 6 सेकेंड में कहां पर लाना है, 6 सेकेंड F5 F6, F5 से फ्रेम बना, F6 से डॉट बना, की फ्रेम बना, और मैंने इसको फिर कहां पर लाना है वो दिखाओ, क्रिएट क्लासिक ट्विन करो, फिर 8 सेकेंड में जाकर 8 सेकेंड में जाने के बाद F5 F6 और इसको स्क्रीन से बाहर कर दो। बाहर कहां से हुआ है, सेंटर से हुआ है। देखते जाना क्या हो रहा है, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया हमने और हमने स्टार्ट कर दिया। 2 सेकेंड में एक ड्रॉप, ऊपर गया, नीचे गया, बाहर गया।
ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको अभी क्लोज किया हमने, इसको हमने सेलेक्ट करके हमने ऊपर यहां पर किया। ठीक है। 11 सेकेंड में F5 F6 यहां पर किया और क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, राइट क्लिक कहीं पर भी आपने किया टाइम फ्रेम में, और फिर अब मैं एंटर किया। 1 2 3 4, फिर आ गया अंदर से, फिर वहां पर आ गया, फिर रिपीट होना चालू हो गया। मतलब आप देख रहे हैं सिंपल है। आपने क्या क्या स्टेप किए मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से बता देता हूँ, टफ है, लेकिन अगर आपने ये चीज एक बार समझ लिए तो आपके लिए बहुत इजी है। अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया। क्या डिलीट कर दिया? पूरा ही चीज डिलीट हो गया ये तो। ठीक है। अब मैं एक नया चीज लाता हूं इसकी जगह पर। एक टेक्स्ट बॉक्स लाता हूं। टेक्स्ट बॉक्स में लिया। अब ये देखिए, मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया। टेक्स्ट बॉक्स में आप ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपको ये करना है कि ये टेक्स्ट बॉक्स को इधर उधर आप जैसे बॉल को किए हैं वैसे क्या कर सकते हैं, यस और नो बताना है आपको। ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है। अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, ये असाइनमेंट है। फिर से हम एक डायग्राम लेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या हम बनाएंगे इस बार, कुछ अलग शेप। अलग शेप में हमने एक ओवल लिया। हमने कुछ इसमें ले लिए समथिंग, एक और ओवल। ठीक है। हमने सेलेक्ट किया, पूरे को सेलेक्ट किया, नीचे कर दिए। इसमें हमने एक ओवल के बाद दूसरा ओवल लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा शेप में लाने की कोशिश की, जैसे कोई इंसान हो। हमने सेलेक्ट किया, इस तरीके से किया। सेलेक्ट किया, इसको डिलीट किया, सेलेक्ट किया, इसको डिलीट किया। ये दो डायग्राम है। इन दो डायग्राम्स में मैंने ये जो फर्स्ट ओवल है इसका कलर मैंने ऐसा कुछ ले लिया जो एक इंसान के चेहरे का होता है, समथिंग जिससे आपको अभी दो डायग्राम में डिफरेंस समझ में आए। इस वाले को डायग्राम को अगर आपको मूव कराना है 1 सेकेंड में, मैं फिर से वही चीज बता रहा हूं दो चीजों को लेकर। फंक्शन की F5 दबाए, फंक्शन की F6 दबाए, सेलेक्ट किए F8 दबाए। ठीक है। ये F5 F6 और F8, ये तीन चीजें मैंने शॉर्टकट बताया हूं। सिंबल बनाते हैं F8 से, तो ये मैंने बॉडी लिख दिया इसमें, दो को मिलाकर मैंने सिंबल बनाया हूं। ग्राफिक आने लगा, ऑब्जेक्ट में ग्राफिक आने लगा, मतलब सिंबल बन गया। अब ये 1 सेकेंड में यहां तक आ गया और इसको मैंने टॉप राइट कॉर्नर में लिया और मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, कंट्रोल किया, एंटर किया, ये इस तरीके से चीजें आ गई। अब क्या है
कि अगर इसको मैंने टाइम बढ़ा दिया, मतलब मैंने कर दिया इसको लगभग लगभग 5 सेकंड, ठीक है, F5 F6 क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पर जो मैंने की फ्रेम लगाया था इसको मैं क्या कर दूं, रिमूव करना चाहें तो क्लियर की फ्रेम, मतलब शिफ्ट और F6 से रिमूव हो सकता है। F6 से लगा की फ्रेम, शिफ्ट फंक्शन की और F6 से रिमूव हो गया की फ्रेम। अब हम इसको देखेंगे तो थोड़ा ये स्लो चलेगा। A फॉर एप्पल, इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, ठीक है, या ये इस तरीके से बादल उड़ते हुए दिखा सकते हैं। जैसे अब मैं बादल बनाता हूँ कि बादल किस तरीके से बनेंगे, एक ये हिंट है और कुछ नहीं। तो V से मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इसको डिलीट करने का ट्राई करते हैं। अब मैं कुछ डिफरेंट शेप, ओवल शेप, ओवल शेप, ओवल शेप, ओवल शेप, शेप जब बनाएंगे तो और भी डिफरेंट टाइप्स के शेप्स बना सकते हैं जिस तरीके से बादल दिखते हैं। इन सभी को मुझे क्या करना है, सेलेक्ट। इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद मैं कुछ कलर लेना चाहता हूं जो कि लगभग बादलों की तरह दिखे, तो कुछ लाइट कलर लेना पड़ेगा, समथिंग दिस, ठीक है। अब मैंने सभी को सेलेक्ट किया, मैंने किया सेलेक्ट के बाद 4 सेकेंड, ताकि बादल दिखें थोड़े से धीरे चलते हुए, और मैंने सभी को सेलेक्ट करने के बाद फंक्शन की F8 बनाया और क्लाउड लिख दिया। की फ्रेम भी मैंने बना लिया हूं, यहां सेंटर पर आ गया, ठीक है, सेंटर पर चीजें आ गई, और अब मैं इसको यहां पर लगा देता हूं और क्रिएट क्लासिक ट्विन करता हूं। अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो ये बादल उड़ते हुए दिख रहे हैं, अभी फास्ट उड़ रहे हैं, स्लो उड़ाना है स्लो उड़ सकते हैं, इस तरीके से ये रिपीटेटिव आता जाएगा। अब आप इसमें A B C D E F G कुछ भी अंदर लिखकर इस तरीके से अपने सीक्वेंस के हिसाब से कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सिंपल है, आप सेकंड क्लास से ही इस तरीके के वीडियोस बनाना सीख गए हैं। अब आपने जो बना दिया है कुछ गलत हो गया कहीं पर बाय चांस, तो आप क्या करेंगे, शॉर्टकट की जो था आपको याद होगा, F5 F6 F8, ठीक है, कुछ चीजों में अब उसको रिमूव करने के लिए शिफ्ट और फंक्शन की दबेगा। अदरवाइज जो भी आपने काम किया है, मतलब उसको राइट क्लिक करिए, रिमूव फ्रेम्स कर सकते हैं, क्लियर की फ्रेम्स कर सकते हैं। जैसे की फ्रेम क्या था, मैं आपको बताता हूँ। की फ्रेम क्या था, की फ्रेम था जो ब्लैक डॉट है, की फ्रेम जो आपका ब्लैक डॉट है वो आपका की फ्रेम है। अब उसको हटाने के लिए राइट क्लिक, रिमूव या क्लियर की फ्रेम, यहां से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपने यहां सेलेक्ट किया, फंक्शन की शिफ्ट एंड F6, की फ्रेम हट गया। इसको हटाना है, फंक्शन की शिफ्ट एंड F6, की फ्रेम हट गया।
और क्या हटा सकते हैं जो हमने लगाया था, राइट क्लिक करते हैं, रिमूव क्लासिक ट्विन कर दीजिए। और क्या हट सकता है, अभी भी कुछ लगा हुआ है, राइट क्लिक करिए और रिमूव फ्रेम्स कर दीजिए। अब कहीं पर भी आपने क्लिक किया, रिमूव फ्रेम्स मतलब इसको आप फंक्शन की शिफ्ट और F5 से भी, ये शॉर्टकट है, आप एक एक करके इस तरीके से हटा सकते हैं। अगर आपको, जहां तक आपने ये एरो रखे थे, मतलब आपने अगर 100 पर एरो रखे हैं और फंक्शन की शिफ्ट और थोड़ा थोड़ा हटाना चाहते हैं, एक एक फ्रेम हटाना चाह रहे हैं, तो ये एक एक फ्रेम हटते गया, एक एक फ्रेम हटते गया। और अगर आपको पूरा हटाना है तो क्या करेंगे, मतलब पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आपने पूरा का पूरा सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किए और आपने रिमूव फ्रेम्स कर दिए, फ्रेम हट गए। ये अब आपको ये दिखा रहा है, ये अब कुछ नहीं है, मतलब फ्रेम हटाना भी, फ्रेम रिमूव करना भी आप सीख गए हैं। ये सेकंड क्लास थी। आगे थर्ड क्लास में तभी आप बढ़ना जब यहाँ तक आपको माउस चलाना थोड़ा सा आ जाए।